एलएसी पर भारत के टैंकों ने चीन को दिखाई ताकत। -40 डिग्री तापमान में तबाही मचाने को तैयार। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख के चुमार डेमचोक क्षेत्र में टैंक और बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया है। सेना ने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती की है। अंधेरे में मार करने में सक्षम इन टैंकों की खासियत ये है कि इन्हें -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में संचालित किया जा सकता है। सर्दियों की आहट के बीच सेना की ओर से ये बेहद सूझबूझ भरा सामरिक कदम उठाया गया है। वैसे इन इलाकों में दुनिया का कोई देश टैंक तैनात नहीं कर सका है, लेकिन भारत ने ये काम कर दिखाया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे इलाकों में इन टैंकों की तैनाती से चीन की टेंशन बढ़ना तय है। T-90 टैंक्स को भीष्म टैंक भी कहा जाता है। इन्हें रूस की कंपनी अवडी हैवी व्हीकल्स की तरफ से बनाया गया है। चीन के पास T-95 टैंक्स हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उसके T-95 टैंक्स भारत के पास मौजूद T-90 टैंक्स से क्षमता में कुछ कम ही हैं। इनमें 125 mm की गन लगी होती है। 46 टन वजनी इस टैंक को लद्दाख जैसे इलाके में पहुंचा पाना आसान काम नहीं था। ये अपने बैरल से एंटी टैंक मिसाइल भी छोड़ सकता है। भारत ने इसमें इजरायली, फ्रेंच और स्वीडिश सब सिस्टम लगाकर इसे और बेहतर किया है। आगे आने वाले समय में यहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है। ऐसे में इन टैंकों में 3 प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सर्दियों में ये जम ना जाए। सूत्रों के मुताबिक अगर चीन आक्रामक होता है तो फिर T-90 टैंक्स ही उसे भरपूर जवाब दे सकते हैं। पिछले साल मई में रक्षा मंत्रालय की ओर से रूस में अपग्रेडेड T-90 टैंक्स को खरीदने की मंजूरी दी गई थी। इन टैंक्स की कीमत करीब 13,448 करोड़ रुपए होगी। अपग्रेडेड भीष्म टैंक सेना को साल 2022 से 2025 के बीच में मिल जाएंगे। वहीं T-72 को भारत में अजेय कहा जाता है। भारत में ऐसे करीब 1700 टैंक हैं। ये बेहद हल्का होता है और 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए भी बनाया गया है। 1970 के दशक में भारतीय सेना का हिस्सा बना था। अजेय में 125 mm की गन लगी है। साथ ही इसमें फुल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी दिया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर T-90 और T-72 टैंक की तैनाती पर बात करते हुए 14 कॉर्प्स के चीफ ऑफ स्टाफ के मेजर जनरल अरविंद कपूर ने कहा कि फायर एंड फ्यूरी भारतीय सेना का एकमात्र गठन है। टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और भारी बंदूकों का इस इलाके में रखरखाव करना। चीन के साथ चल रहे तनाव के बारे में बताते हुए मेजर जनरल अरविंद कपूर ने कहा कि चालक दल और उपकरण की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए जवान और मशीन दोनों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। फ्रांस ने भारत को सौंपे 5 और राफेल। चीन के J-20 से होगी सीधी टक्कर। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर मौजूद चीन की सेना की धड़कनें तभी बढ़ गई थी जब भारत ने 5 राफेल विमान को वायुसेना में शामिल कर लिया था। अब ये 5 राफेल पूर्वी लद्दाख के आसमान में गरजते रहते हैं, लेकिन चीन अब और हैरान और परेशान होने वाला है क्योंकि फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमानों के अगले बैच को सौंप दिया है। इस बैच में शामिल 5 विमान अभी फ्रांस की धरती पर ही मौजूद हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर में ये राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। इन विमानों को पश्चिम बंगाल में कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। राफेल के पहले बैच में शामिल 5 विमानों को 10 सितंबर को एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। चीन से लगती सीमा में चरम तापमान को देखते हुए इस विमान में भारत ने अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं, जिससे कम तापमान में भी ये विमान आसानी से स्टार्ट हो सकता है। पहले बैच में भारत पहुंचे 5 राफेल विमानों के 250 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान और फील्ड फायरिंग टेस्ट किए जा चुके हैं। इन विमानों को अंबाला में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। दरअसल पहले बैच में आए 5 राफेल विमानों को पहले हिमाचल प्रदेश के इलाके में उड़ाया गया ताकि वो पहाड़ी इलाकों के माहौल में ढल जाए। इसके बाद राफेल को पूर्वी लद्दाख के आसमान की सैर करवाई गई। दरअसल भारत चीन तनाव के बीच अगर युद्ध जैसा माहौल बनता है तो राफेल का सीधा मुकाबला चीन की चेंगडू J-20 और पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों से होगा।
मगर ये दोनों ही राफेल के मुकाबले थोड़ा कम कर है। राफेल 4.5 पीढ़ी का विमान है, लेकिन इसके बाद भी वो चीन के J-20 पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है। वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती है, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूद JF-17 में चीन ने PF-15 मिसाइलें जोड़ी हैं, मगर फिर भी ये राफेल के मुकाबले कमजोर है। भारत में जो राफेल आए हैं उनके साथ मीटियोर, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, माइका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल्स लगी हैं। इससे भारतीय वायुसेना के जाबाजों को हवा और जमीन पर टारगेट्स को उड़ाने की जबरदस्त क्षमता हासिल हो चुकी है, जिसका तोड़ चीन के पास नहीं है। इसलिए ये सीधे तौर पर चीन के J-20 पर भारी पड़ेगा।